बलवान पुनिया तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। ठीक कर दो। साथियों, अभी सामने सर जी ने काफी बातें कही, लेकिन दो तीन चीजें रह गई। हमारे साथ अभी कालू जी आए हुए हैं। कहाँ है कालू जी? कालू नायक। उनके घर पर आज से 7 दिन पहले मरुद्रा बैंक के कर्मचारी जाते हैं और घर के आगे पूरे गांव में डीजे लगाते हैं, ढोल बजाते हैं कि आपका 7 लाख रुपए का लोन जमीन पर बाकी है। और ये किसान की बेइज्जती करने का काम जो यहाँ के बैंक और यहाँ का जिला प्रशासन कर रहा है। आज से 20 दिन पहले हमने ज्ञापन देकर कलेक्टर महोदय को ये कहा कि आप एक कमेटी बनाइए, आपके यहाँ से एसडीएम, एडीएम, बैंक के कोई मैनेजर, किसी वकील को, किसी रिटायर्ड जज को साथ में बिठाकर एक कमेटी बनाइए, ये किसानों को लूटना आप बंद कर दीजिए। लेकिन हमारी बात को नहीं सुना। अभी राहुल जी कह रहे थे रुक जाओ रुक जाओ। राहुल जी मैं तो रुक जाऊंगा, पर मैं कितना का दिन रुकांगा या कालू जी वर्गांगा जक्कंग घर के आगे थे ढोल बजा के आओ नहीं। लोग रुकागा कौन नहीं। कलेक्टर साहब आँख खोल लो और सिर्फ पौधा ना लगाओ, जटा जमीन पर पौधा लगेगा भी जमीन ना बचाना हो काम कर लो। एकला पौधा पार कौन पड़ेगी? कलेक्टर साहब ने कहा दफ्तरी है, कोई है कि मैं चौपाल कर ली, ज्ञापन दे दिया, जमीन कोई सुनवाई को नहीं। तो साहब ये ढोल आपके तो बचाइए, आप मने ठाई कौन पड़ो, बेरो कौन पड़ो। लेकिन ढोल आपके रुझे बचाने जाया 9 तारीख ने कहा कि मैं कुड़की करांगा। आज इस सभा के माध्यमों, कम्युनिस्ट पार्टी के माध्यमों के ला रहा कि 9 तारीख ने आ जाया। जक्का का हिम्मत है वो ढोल भी ले जाए। अठाला जी ढोल बाजा करूंगा क्यों और ही बाजा के। एक प्रशासन, पुलिस प्रशासन को कहूं कि नीचे जिकी धारा है, सिपाही एसआई है न समझाओ। हमारी में मांग लिखेड़ी है कि नशा पर कंट्रोल करो, लेकिन अपराध के ऊपर भी सजग रहने की जरूरत है। टाउन थाने के क्षेत्राधिकार में गांव है चोलियारी, ठीक सारा चौकी इलाका लखू वाली बटेगी। एक 13 साल की बच्ची लापता होगी। 3 दिन तो चौकी में फिरता रहा, कोई कार्रवाई कौन करी। मन्ना बाके हो मैं कह जी मुकदमा दर्ज कराओ, कौन कार्रवाई करे एप्लीकेशन पर। आज मुकदमा ने 6 दिन हो गया। एफआईआर नंबर है 534। अगर डिप्टी साहब के लिख लो 534, 7 दिन हो गया। नाबालिग बच्ची है, आती भी कोई अतो पतो को नहीं और पुलिस गई को नहीं है। इस तरह की अगर घटना हनुमानगढ़ क्षेत्र में होगी तो है रोजाना पटेगा, रोजाना टूटेगा। आज तो बलवान भाई साहब आवे नहीं आड़ा, उसी से ज्यादा टूटेगा। इन सके मेरी बात समाप्त करूं। धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद। हमारे साथी बलवान पुनिया अपनी बात रखेंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद। साथियों, मोटा मोटी बात तो कामरेड रामेश्वर वर्मा ने रखी। सबसे बड़ी समस्या आज के दिन किसान भादरा से चल के आए, नौर से चल के आए, पल्लू से चल के आए। फसल बीमा क्लेम जिसका निर्धारण 1 साल पहले, 1.5 साल पहले हो गया। चुनाव की आचार संहिता लगने के बाद और भारतीय जनता पार्टी का राज आने के बाद जो आपत्तियां हटा दी गई थी, उन खातों में अभी तक बीमा क्लेम जारी नहीं हुआ। सबसे पहले हम चाहते हैं कि यहाँ के कलेक्टर और सरकार किसानों का बीमा क्लेम जारी करवाए। नंबर 2 बात, जैसे साथी कालूराम आए हुए यहाँ, इनकी भूमि नीलामी ऑनलाइन कर रहे हैं। ये कोई फर्जी सी कोर्ट पकड़ के लाए, उस कोर्ट का नाम है डीआरटी कोर्ट। डीआरटी कोर्ट का मुख्यालय कहाँ है? जयपुर में। यहाँ से 350 किलोमीटर दूर किसान जयपुर जाएगा, वहाँ 1 लाख रुपए वकील करेगा। अगर 1 लाख रुपए होते तो आपको हम जमा करवा देते। किसान की नीयत खाने की नहीं है। पर सवाल ये, इस देश का लाखों करोड़ रुपए, इस देश का 16 लाख करोड़ रुपए जब बड़े पूंजीपति का माफ हो सकता है, एनपीए हो सकता है, राइट ऑफ हो सकता है, तो फिर किसान के घर ढोल क्यों? किसान साथियों, नौजवान साथियों, अब ये ढोल फोड़ने का वक्त आ गया है। हम ढोल बजने नहीं देंगे, हम आपके ढोल फोड़ेंगे। मुझे याद, हम पिछले 2018 से 23 तक राजस्थान की विधानसभा के मेंबर थे।
हमारे जिले में और हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में एक भी आदमी को, एक भी किसान को कुर्की का कै लिखा हुआ नोटिस कभी नहीं मिला। ढोल बजाने की हिम्मत तो दूर की बात, कागज पर कै नहीं लिख पाया था प्रशासन। आज ये प्रशासन को लूट करने की, बैंकों को लूटने की और लुटवाने की इजाजत किसने दी है? निस्संदेह भजनलाल सरकार ने दी है। कौन भजनलाल? वो भजनलाल जो 1951 में भी देश की आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे। ऐसा बावड़ा अनपढ़ मुख्यमंत्री कहीं नहीं हो सकता। एक दिन भाषण दे रहा था, भाषण में कह रहा था कि 1951 में जब हम आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, किसी ने माइक बंद कर दिया, बोले बेटी को बाप मरवाओगे और गोलार्ध ने सारे नहीं पीछे ले जाओ। ऐसे मुख्यमंत्री जो आईजीएनपी को कुछ बता रहे, उलूल जुलूल हरकत कर रहे, आपके बच्चों को सरकारी स्कूल के बिना करना चाहते हैं। और मैं कहना चाहता हूं, जो अग्निवीर योजना आई, ये अग्निवीर योजना तो एक ट्रेलर है, क्योंकि फौज के खुद फौजी बगावत नहीं कर पाते। समाज से सार्वजनिक ढांचे को तहस नहस करने का प्रोग्राम है कि लाल झंडा और लाल झंडे के चल संगठन सार्वजनिक ढांचे को बचाने के लिए लड़ेंगे। मैं उम्मीद करता हूं इस भारी गर्मी में जो हिम्मत आपने करी है बिजली कटौती के खिलाफ बोलने की, अरे रात के 11 बजे, 11:15 बजे बिजली चली जाए और रात के 2 बजे आए, फिर बिजली 6 बजे वापिस चली जाए, 7 बजे आए, 7 बजे बिजली फिर पौवा मार के कहीं चला जाए, पता नहीं पूरे दिन कहीं नहीं आए। बिजली जिस तरीके से उलूल जुलूल हरकत कर रही है, मैं समझता हूं सरकार बदलने के बाद जिस तरीके का राष्ट्रपति शासन टाइप का शासन चल रहा है, न कोई मंत्री है न कोई मुख्यमंत्री है। ये कृषि प्रधान जिला है। इस जिले की सबसे ज्यादा आस कृषि मंत्री से रहती है। कृषि मंत्री 2 महीने से इस्तीफा दे चुका है। कोई इस्तीफा दे रहा है, कोई इस्तीफा पकड़ नहीं रहा है। मैं तो पुलिस वाले जवानों से कहना चाहता हूं, तुम ज्यादा वजन मत उठाया करो, बिना काम आंगली कचरे जागी क्या थारी क्या मारी बांगो की कौन बिगड़े जगह भीतर बैठे हैं। मैं थाने कह के बकाए गाल दिया कि मां ना बढ़ दियो, मैं मां भी बढ़ांगा और मैं थारा फाटका भी तोड़ जाऊंगा। मैंने सारी अटकड़ है, मैं मां बढ़ गई। राजस्थान की विधानसभा में बढ़िया, मैं राजस्थान की विधानसभा बढ़ गए, राजस्थान की विधानसभा बढ़ गए। जिले में विकास के काम की बाहर भाई आज जे टाइप की राजनीति जिले में चल रही है। मैं बादरा आऊं, बादरा में बड़ो काम चल रही है। एक पंचायत समिति में टेंडर को मामलो, टेंडर घेर दियो एक आदमी, दूसरा आदमी गयो कहता टेंडर क्यों घेरे हो? वो बोले मेरा अधिकार है, मैंने पिस्तौल लगा लियो। पिछले 8 महीने में पंचायतों में 1 रुपया किस्त नहीं आई, बजट नहीं। उसके लिए जब पिस्तौल लग जाए तो अगर आपके पास लाखों रुपए हुए तो आपको लूटने से कोई बचा नहीं पाएगा। मैं पुलिस के कप्तान साहब से कहना चाहता हूं, आपका सीआई लुटेरों का वफादार है। उन लुटेरों को बढ़िया ने वहीं पकड़ लिया, पकड़ के 2 रेपटे भी मार दिए और उसका लुटेरों का फोन वहीं रह गया। सीआई का कायदा ये था कि किसने फोन उठाया है, किसने फोन गिराया, और ये कायदा था कि ये पिस्तौल कैसे दिखा गए। थाने दुकान में जाके कह भाई जी का थरा आया बांगो कोई फोन रह गयो, हाँ फोन दो यार भाई जी, बहुत जरूरी है यार। वो दुकान वाला बोले अरे पिस्तौल मेरे लगाए हुए, चोट मेरे मारी है। बोल ना भाई जी, मैं आजकल पिस्तौल ना करनी है। कप्तान साहब थारो सियाई पिस्तौल ना करनी हो रही है थे, ताज्जुब करोगा। और इस प्रोग्राम में मारो क्यों ही नहीं बिगड़ रही है? मारो कोई आदमी शामिल को नहीं है, हर दूसरा आदमी बागराम मारो है, लेकिन मारो कोई आदमी है थारी लूट में शामिल को नहीं। लेकिन मारो माहौल बिगड़े, देश की शांति कायम करी, कॉलेज खोलने की रिवाज, बीमा का मैसेज, फसल बीमा क्लेम 2400 करोड़ रुपया लियान को काम करो, खाड़ा बनाने को काम करो। आज बैठे हरम खातर लूट चल रही है, लूट ने बचाने की जरूरत है। मैं कालू की जमीन अकेले कालू की जमीन को नहीं, पूरे देश में जगह किसान की जमीन छीने को बैंक खिलाफ हमारी बगावत को ऐलान आजादी पहली भी हो, आज भी है, धन और धरती बच के रह दो, लड़ाई जारी रहेगी। मैं वीर जी कहना चाहूँ, हरो ज्ञापन देने को कोई